हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये एडवांस 2019 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन एन आइडियल मोनोटोमिक गैस द इनफाइनाइटेजिमल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इज गिवन बाय T delta x, where T is temperature and delta x is infinitesimal change in thermodynamic quantity x of the system for a mole of monatomic ideal gas x का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए एक्चुअल में मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और इसमें दो क्वेश्चंस हैं। तो लिस्ट वन में कुछ क्वांटिटीज है जिसको सॉल्व करना है, लिस्ट टू से मैच कराना है। वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1 2 3, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 2 3, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस 1 2 3, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1 2 2। देखिए इसमें इफ द प्रोसेस ऑन 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस, 1 मोल और मोनोटोमिक गैस दिया हुआ है, ये ग्राफ है और इसके बेसिस पर हम लोग को वो चारों क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क आप लोग जानते हैं, W हम लोग निकाल रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क इक्वल्स हो जाएगा nRT, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ln VF/VI। और ये तो हो गया 1 to 2 प्रोसेस का वर्क डन, और प्लस 2 to 3 तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। अब अगर इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करें तो n दिया है 1 और RT, तो टेम्परेचर देखिए कितना है T0/3, तो ये हो जाएगा 1/3 RT0 ln, और 1 to 2 गया तो फाइनल वॉल्यूम दिख रहा है 2V0 और इनिशियल वॉल्यूम V0, तो ln VF हो गया 2V0 और डिवाइड बाई V0, तो फाइनली ये वर्क का वैल्यू आ गया 1/3 RT0 ln 2। यही आपका वर्क डन हो गया पूरे प्रोसेस 1 to 3 में। वर्क डन यहाँ लिख भी सकते हैं 1 to 2 to 3, इस पूरे प्रोसेस का वर्क है ये। अब अगर हम लोग डेल्टा यू निकालें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूरे प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा यू 1 to 2 to 3 इक्वल्स हो जाएगा, देखिए 1 to 2 तो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है तो NCV डेल्टा T 0 हो जाएगा। तो 1 to 2 प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, प्लस 2 to 3 के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो NCV डेल्टा T भी यूज कर सकते हैं और F/2 NR डेल्टा T भी यूज कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है मोनोटोमिक गैस का, तो F/2 हो गया 3/2, N नंबर ऑफ मोल तो 1 दिया हुआ है, R और चेंज इन टेम्परेचर, तो देखिए 3 का टेम्परेचर है T0 और 2 का टेम्परेचर है T0/3। अगर चेंज निकालें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2 T0/3 आ जाएगा, 2/3 T0, यहाँ से 3 कैंसिल 2 कैंसिल, और ये वैल्यू फाइनली आ गया कितना आपका RT0। तो वर्क डन भी निकल गया, डेल्टा यू भी निकल गया, और आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ से Q 1 to 2 to 3 इक्वल्स W प्लस डेल्टा यू। तो इन्हीं दोनों को अगर ऐड कर दें तो यही निकल जाएगा हीट का वैल्यू, Q का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो RT0 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 1 और प्लस यहाँ बचेगा 1/3 ln 2, यही हो गया Q का वैल्यू। अब हम लोगों को 1 to 2 इस प्रोसेस के लिए भी Q निकालना है, चौथे ऑप्शन के लिए। तो Q अगर 1 to 2 के लिए देखें, तो देखिए 1 to 2 के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क तो हम लोग निकाले थे, क्योंकि दूसरे प्रोसेस का वर्क तो 0 था 2 to 3 का, तो यही वर्क 1 to 2 का हो जाएगा। तो 1/3 RT0 ln 2, ये W का वैल्यू हो गया, और प्लस आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का डेल्टा यू 0, तो Q बराबर फर्स्ट लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं, Q बराबर W प्लस डेल्टा यू। तो फाइनली 1 to 2 प्रोसेस का Q का वैल्यू आ गया 1/3 RT0 ln 2। अब इसका अगर ऑप्शन हम लोग मैच करा लें तो देखिए वर्क डन का वैल्यू कितना आया 1/3 RT0 ln 2, और Q का भी वैल्यू यही आया 1/3 RT0 ln 2। देखिए W का वैल्यू 1/3 RT0 ln 2, और कहीं ये वैल्यू नहीं है, तो यही वैल्यू हो जाएगा किसका, पहला का भी और चौथा का भी। तो फर्स्ट का भी P और 4 का भी P। फर्स्ट का हो गया ऑप्शन आपका P, और 4 का भी ऑप्शन हो गया आपका P। अब देखिए 2 में क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या आया, डेल्टा यू यहाँ सॉल्व किए हम लोग RT0,
तो आर टी नॉट का वैल्यू क्या है, आर टी नॉट है आर, मतलब 2 का हो गया कौन सा ऑप्शन, आर, तो 2 का आ गया आर। अब बचा 3 का, तो 3 में क्या था, क्यू था, तो क्यू का वैल्यू तो हम लोग लिखे हैं 1 2 3 प्रोसेस के लिए, आर टी नॉट प्लस आर टी नॉट 1/3 ln2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1/3 आर टी नॉट 3 प्लस ln2, 3 अगर 1/3 भी अगर कॉमन ले लें तो यही वैल्यू आ जाएगा, मतलब टी। तो थर्ड का हो गया टी ऑप्शन। अब यहाँ मैच करा लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट का पी और लास्ट का भी पी, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि फोर्थ ऑप्शन ही होगा, पहला और चौथा मैच कर गया, बाकी कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है। खैर दूसरा का भी देख लीजिए आर, और तीसरा का टी, मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 4, ऑप्शन 4, यही आपका सॉल्यूशन है।